हाँ, हेलो बच्चों। आज के इस क्लास में बायोलॉजी के क्लास 10th के बच्चों के लिए बात करेंगे हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को पहले इसके दो चरण के बारे में बताया गया था। पहला था परमाणु अवस्था और दूसरा अणु अवस्था। ठीक है, उसके अगले क्रम में है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और पढ़ेंगे। उसके बाद जटिल कार्बनिक यौगिकों के अणुओं का निर्माण। यहाँ पर देखेंगे कि जब आदि वायुमंडल में पता चला कि जब आदि वायुमंडल में जब सबसे पहले आपने देखा कि हाइड्रोजन के परमाणु क्या थे, अधिक थे। उन्होंने जो है क्या है ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर के जल का निर्माण किया। फिर जो है हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण हुआ। फिर जो है आगे मीथेन बनी, अमोनिया बनी। तो आदि वायुमंडल में सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में किसका निर्माण हुआ? मीथेन का। CH4 जो मीथेन जिसको कहा जाता है, ये मीथेन सबसे पहले बने। उसके बाद में जो है बाद में इथेन, प्रोपेन आदि बने। ठीक है, सबसे पहले क्या बनी आदि वायुमंडल में कार्बनिक यौगिकों के रूप में? मीथेन बनी। फिर उसके बाद में इथेन और प्रोपेन बने। फिर जो है जलवाष्प से क्रिया करके बाद में एल्कोहल का निर्माण हुआ। एल्कोहल इत्यादि बने। फिर आगे चल करके देखा गया कि इनके बनने के बाद, ठीक है, इस प्रकार बने अणुओं में संघनन हुआ और संघनन के बाद बहुलीकरण के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसमें संघनन और बहुलीकरण, ठीक है, के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक बने। तो इस प्रकार इसमें देखा गया कि जो बनने वाले कार्बनिक यौगिक थे उसमें क्या था? शुगर था। फिर क्या था? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फिर प्यूरिन, पायरिमिडीन, फिर उसके बाद एमाइनो एसिड। ये सभी जो है क्या है, इसके कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ये सब जो है बने। ठीक है, इनके निर्माण में जो ऊर्जा प्रयुक्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? अल्ट्रा वायलेट रेड से। जो इसमें ऊर्जा इन लोगों को मिली, इनको प्राप्त हुई, कहाँ से हुई? अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे प्राप्त हुई। फिर कॉस्मिक रेज, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतरिक्षी किरणें। इनके द्वारा फिर आगे चल करके किसके द्वारा प्राप्त हुई? इसमें ज्वालामुखी के ताप के रूप में भी क्या हुई? ऊर्जा प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के दौरान इसमें जब देखा गया कि आदि वायुमंडल में सबसे पहले जो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक था वो मीथेन था। बाद में आप देखेंगे कि इसमें क्या बना? इथेन, प्रोपेन इत्यादि का निर्माण हुआ। फिर जलवाष्प से क्रिया करके एल्कोहल आदि बने। फिर इनका संघनन और बहुलीकरण हुआ, जिससे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसमें जो बनने वाले जो मुख्य यौगिक थे वो क्या थे? शुगर था, फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, प्यूरिन था, पायरिमिडीन था, एमाइनो एसिड था, ऊर्जा। फिर एमाइनो एसिड के बाद जो इनको इन सारी चीज़ों के बनने में जो ऊर्जा प्रयुक्त हुई उनको कहाँ से मिली? अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज और ज्वालामुखी के ताप से इनको ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की अगर बात करते हैं तो उसमें देखा जाएगा, ध्यान देंगे कि जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में रासायनिक संश्लेषण से बने, ठीक है, कार्बनिक यौगिक आपस में क्या है? संयोग करते रहे। ठीक है, और जिससे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये जो
कार्बनिक कंपाउंड थे, ठीक है, ये आपस में मिलकर के क्या करते रहे, संयोग करते रहे और संयोग करने से इनसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। उसमें क्या बने, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये बने, ठीक है। उसके बाद इनसे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट बना इनसे, ठीक है। अब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की सब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसैकेराइड, ठीक है ये। और इसके बाद डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इत्यादि बने। इसमें से जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट थे वो उसका नाम है सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, फिर स्टार्च, ठीक है। ये सब क्या है, इनका निर्माण हुआ। अब आगे चल करके फिर देखिए इसके बाद क्या बना, फैटी एसिड था उसमें, अब ये कार्बनिक यौगिक, तो फैटी एसिड प्लस ये ग्लिसरॉल, ये चल करके बनाएगा फैट का निर्माण किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट का निर्माण हुआ। फिर एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड ने आगे चल करके क्या हुआ, जुड़ करके ढेर सारे एमाइनो एसिड ने पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद फिर आगे चल करके इसने क्या किया, क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब आगे देखेंगे कि अब इसके बाद जो है मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, फिर जो है फैट, फिर प्रोटीन, फिर उसके बाद आप देखें लिखे होंगे प्यूरिन और प्लस पायरिमिडीन, प्लस शुगर प्लस फास्फेट, ये सभी मिलकर के क्या किए, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड बनाए, तो ये सभी मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाए और ये न्यूक्लिक एसिड जो है आगे चल करके किसका निर्माण किया, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड से किसका निर्माण हुआ, डीएनए का, ठीक है। इस तरीके से जो है जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या न्यूक्लिक अम्ल का जो है बनना क्या है, महत्वपूर्ण विषय माना गया, ठीक है। तो इस तरीके से जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को एक बार फिर देख लीजिए। इसमें जो इसमें जो रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण के दौरान जो है कार्बनिक यौगिक जो थे वो क्या किए, आपस में मिल करके मोनोसैकेराइड बनाए, मोनोसैकेराइड के बाद डाइसैकेराइड बना, फिर पॉलीसैकेराइड बना, फिर उससे कार्बोहाइड्रेट बना, और इससे कार्बोहाइड्रेट के बनने के बाद इसमें जो है क्या है, मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट बने थे उसमें सेलुलोज बना, ग्लाइकोजन, स्टार्च इत्यादि का निर्माण हुआ। फिर आगे चल करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने मिलकर के किसका निर्माण किया, फैट का निर्माण किया। फिर एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, ढेर सारी एमाइनो एसिड ने मिलकर के क्या किया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया और ये चल करके आगे क्या की, प्रोटीन का निर्माण किया इसने। फिर आगे देख करके प्यूरिन, पायरिमिडीन, ठीक है, शुगर और फास्फेट मिलकर के क्या किए, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किए, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड बनने के बाद किसका निर्माण हुआ, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर के आगे चल करके क्या किया, डीएनए का निर्माण किया। इसलिए जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूक्लिक एसिड का बनना महत्वपूर्ण विषय माना गया, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।